नमस्कार दोस्तों। आइए, ये जो अध्याय है इसमें अपन इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जनसंख्या, ठीक है। फैक्ट देखना है। क्या आप जानते हैं भारत में पहली जनगणना 1872 में की गई, जबकि पहली संपूर्ण जनगणना सन 1881 में की गई। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना का कार्य भारतीय जनगणना विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? भारतीय जनगणना विभाग के द्वारा 10 वर्षों में। फर्स्ट 1872, सेकंड 1881। अतः किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है जिनकी उद्यमशीलता पर विकास निर्भर करता है। जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र का विकास वहाँ की जनसंख्या पर ही निर्भर करता है। ठीक है। भारतीय जनगणना विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब आ जाइए सन 2011 की जनगणना अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 5.60% भाग राजस्थान में निवास करता है। 5.7, यानी कि भारत का 5.7% भाग राजस्थान में है। ओनली 5.7। ठीक है, 5.7% भाग राजस्थान में निवास करता है। कई दूसरे राज्य जैसे कि बिहार, बंगाल, केरल की तुलना में यहाँ की आबादी उतनी सघन नहीं है। 6.9 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 75% लोग गांवों में रहते हैं। राज्य की शहरी आबादी 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। तो 5.7 एक तो, और 6.9 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 75%, 6.9 करोड़ है। और 1872, 1881 10 वर्षों में 5.7, 6.9, 75%, 25%। जनसंख्या का वितरण और घनत्व, इसको सबको जानते हैं। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जैसे राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जबकि बिहार में यह संख्या 1100 से अधिक है। 1100 अधिक है। ठीक है, 1100 अधिक है। जैसे राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जबकि बिहार में यह संख्या 1100 से किमी है। जैसे राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। ठीक है, जबकि बिहार में यह संख्या 1100 अधिक है। अतः जनसंख्या घनत्व में मापन की इकाई व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होती है। उदाहरण के रूप में यदि किसी एक गांव की कुल जनसंख्या 1000 है एवं उसका क्षेत्रफल 50 वर्ग किमी है, तो उस गांव की जनसंख्या का घनत्व, अतः जनसंख्या घनत्व में मापक इकाई व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होती है। उदाहरण के रूप में यदि किसी एक गांव की कुल संख्या 1000 है एवं उसका क्षेत्रफल है 50 वर्ग किमी, तो उस गांव में जनसंख्या का घनत्व 1000 में 50 का भाग दे दिया तो 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी होगा। ठीक है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, इससे कोई मतलब नहीं है। राजस्थान की जनसंख्या है 6 करोड़ 85 लाख 48,000। 6 करोड़ 85 लाख 48,437। 6 करोड़ 85 लाख 48,437। 6 करोड़ 85 लाख 685 है ना, जब 6 करोड़ 85 लाख 48,437। 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और ये 21 क्या है? 21 है वृद्धि दर। 21 है 21.3 वृद्धि। और 1928 928 क्या है? लिंग अनुपात। 928 लिंग अनुपात। और 66.1 साक्षरता। 66.1 साक्षरता। और 79.2 पुरुषों की, 52.1 पुरुषों की।
जब महिला 52.1, पुरुष 79.02 और 66.1 कुल सार्थकता 66 पॉइंट से फर्क पड़ जाएगा, तो 66.1 और 79.02 पुरुष, 52.1 महिला, 928 लिंगानुपात, 21.3 वृद्धि दर, 200 जनसंख्या घनत्व और 685। राजस्थान के प्रत्येक जिले में जनसंख्या का वितरण समान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो पूर्वी राजस्थान में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 10% भाग अकेले जयपुर जिले में रहता है, 10% है। वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या पाई जाती है। ये फैक्ट ही है इसमें। पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, यहाँ जनघनत्व सबसे कम औसतन 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर 40% जनसंख्या निवास करती है, जहाँ जनघनत्व सबसे कम औसतन 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। इकसठ प्रतिशत भूभाग पर कितनी जनसंख्या है? 40%, जहाँ जनघनत्व सबसे कम औसतन 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, धौलपुर, जयपुर दोबारा गया, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले हैं, जिनमें राज्य के केवल 20% भाग पर राज्य की 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनघनत्व 332 प्रति वर्ग किमी है, 332। अब क्वेश्चन आएगा, पूर्वी राजस्थान का कितना जनघनत्व है? 332। पश्चिमी राजस्थान का जनघनत्व कितना है? 130। 20% पे कितनी जनसंख्या घेरता है पूर्वी राजस्थान? 33। और पश्चिम वाला 61% भाग पर 40। ये पॉइंट का फर्क पड़ जाएगा 60-61 का भी, तो 61 पे 40 और 20 पे 33, और वहाँ 130 है पश्चिम में और पूर्व में 332। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियाँ जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या में अधिक निवास करती है। अरावली पर्वतीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिम राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी यह जनसंख्या देने की बात है कि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन बसा मरुस्थल है। ठीक है, फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन बसा मरुस्थल है। ठीक है ना। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन बसा मरुस्थल है। आओ करके देखें। सारणी संख्या एक को देखकर उत्तर दीजिए। राजस्थान के किन जिलों में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? जयपुर और भरतपुर और दौसा। राजस्थान के किस भाग में जनघनत्व कम पाया जाता है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। ठीक है, आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि एक अनुमान के अनुसार, यह है जनसंख्या वृद्धि। एक अनुमान के अनुसार ईसा सदी के पहले वर्ष में विश्व की कुल आबादी 17 करोड़ के लगभग थी, जो वर्तमान में बढ़कर 700 करोड़ से अधिक हो गई है। अतः पृथ्वी पर जनसंख्या लगातार बढ़ती चली आ रही है। इसी तरह भारत एवं राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, आओ करके देखें। आओ
करके देखें। सारणी संख्या 1 में देखकर राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर में 30% से अधिक एवं 15% से कम वृद्धि दर वाले जिलों की सूची बनाइए। ठीक है ना, आओ करके देखें। सारणी संख्या 1 में देखकर राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर में 30% से अधिक एवं 15% से कम वृद्धि वाले जिलों की सूची बनाइए। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को क्या पढ़ रहे हैं अपन? अब ये जनसंख्या वृद्धि सर्वप्रथम कितनी थी? 17 करोड़। अब वर्तमान में 17 करोड़ का हो गया 700 करोड़। मायने रखता है भाई। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही परिवर्तन है। जनसंख्या परिवर्तन के आकलन के लिए जिस मापक का प्रयोग होता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर एक निश्चित अवधि में जनसंख्या में हुए बदलाव में परिवर्तन का आकलन करता है। अगर किसी कारण से किसी स्थान की जनसंख्या किसी वर्ष एवं दशक में पिछले वर्ष या दशक में कम हो जाए तो उसे जनसंख्या पतन या ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यदि बढ़ जाए तो उसे धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि। जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनसंख्या माइनस 2011 की जनसंख्या, 2011 की जनसंख्या माइनस 2001 की जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि। जनसंख्या वृद्धि दर पता करने के लिए 3 तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। किसी स्थान, देश, राज्य, जिला आदि की किसी एक तरह की आबादी। उदाहरण के लिए 2011 में राजस्थान की आबादी को लेते हैं। ठीक है। किसी स्थान जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि। जनसंख्या वृद्धि दर पता करने के लिए 3 तरह की जानकारियों की आवश्यकता होती है। पहली, किसी स्थान, देश, राज्य, जिला आदि की किसी एक समय की आबादी। उदाहरण के लिए 2011 में राजस्थान की आबादी को लेते हैं। ठीक है, लेते हैं। राजस्थान किसी दूसरे समय की आबादी, यहाँ हम 2001 की जनसंख्या ले लें। इन 2 वर्षों में अंतराल कितना है? अर्थात हम ये पता करेंगे 2001 पता है यार, 2011 की जनसंख्या माइनस 2001 की जनसंख्या और 2001 की जनसंख्या गुणा 100। अब हम उपयुक्त सूत्र का उपयोग करेंगे। 2011 में राजस्थान की जनसंख्या और 2001 में राजस्थान की जनसंख्या 10 वर्ष माइनस 21.31 यानी कि 2011 1 इनका जो और ये 5 पॉइंट ये क्षेत्रफल है 5,65,000 है। ये क्या है? नहीं, ये 2001 की जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि दर 2001 की। अतः राजस्थान जनसंख्या वृद्धि दर प्रति दशक 10 सालों में 21.31% रही। जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने की विधि। 2011 की जनसंख्या, उसमें से माइनस कर दो 2001 की जनसंख्या, फिर 2001 की जनसंख्या बटे में गुणा 100। ये वृद्धि हो गई और जनसंख्या वृद्धि दर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बस यही आएगा जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 21.31% रही। अब इसमें कुछ और है नहीं है। उत्प्रवास तथा आने को अप्रवास कहा जाता है। इसको पढ़ लेते हैं। एक स्थान से किसी व्यक्ति के जाने को उत्प्रवास और आने को अप्रवास। आने को करते लेते हैं आ से अप्रवास कहा जाता है। 2 देशों के मध्य होने वाले प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास एवं, ये कोई दिक्कत नहीं है। अनुकूल जनसंख्या जो फैक्ट है 2 पढ़ लेते हैं। जिसका सबसे सरल उपाय हमारा परिवार छोटा रखने के लिए हमें हम दो और हमारे दो की विचारधारा को अपनाना होगा। ठीक है। भारत और राजस्थान पिछले 6 शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि की तुलना कर लेते हैं। 1951 और 61 भारत की नीली बाड़ी है, राजस्थान की लाल बाड़ी है। ठीक, फिर 24 66 और इधर 26 से 27 और 27 से भाई 32 पे पहुंच गई। फिर यहाँ पे 23, यहाँ पे डायरेक्ट, फिर 28, फिर ये
फिर थोड़ी सी बढ़ी और फिर डायरेक्ट ये आई। हाँ, भारत और राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को ऊपर दिए आरेख से जानने का प्रयत्न करें। आप पाएंगे कि 1951 और 61 के दशक में 2001 और 11 तक राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक रही। पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि में तेजी से कमी आई। बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या में सबसे अधिक तथा गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई। पिछले दशक जनसंख्या वृद्धि दर तेजी से कमी आई। बाड़मेर और जैसलमेर जनसंख्या में सबसे अधिक तथा गंगानगर में सबसे कम वृद्धि हुई। ठीक है ना, क्वेश्चन ये बनेगा भाई साहब। जब क्या आ रहा है, पिछले दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में तेजी से कमी आई। बाड़मेर और जैसलमेर में जनसंख्या सबसे अधिक तथा गंगानगर में सबसे कम। गंगानगर में सबसे कम और वृद्धि बाड़मेर और जैसलमेर में। राजस्थान के 8 जिलों में जनसंख्या में वृद्धि भारत 17.6% की औसत अंक से कम रही। गंगानगर के अलावा ये जिले, ठीक है ना, 8 जिलों में क्वेश्चन आएगा इसमें से। 8 जिलों में जनसंख्या में वृद्धि भारत की है 17.6, ठीक है ना, कि औसत अंक से कम रही। 8 जिलों में कौन कौन से हैं, क्वेश्चन आएगा। बताइए निम्नलिखित में राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें औसत रूप से कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। यहाँ पर कौन सा नहीं है, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सीकर, हनुमानगढ़ और टोंक। गंगानगर तो है ही है। अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मानव प्राकृतिक संसाधनों द्वारा ही पूरी करता है, लेकिन समस्या यह है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों में वृद्धि नहीं होती। अतः संसाधनों में धीरे धीरे कमी आती जाती है। हमारे देश में आधुनिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सीकर, हनुमानगढ़, टोंक। झुंझुनू गंगानगर तो ही है, गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सीकर, हनुमानगढ़, टोंक। और 2011 बाड़मेर और जैसलमेर ज़्यादा, गंगानगर में कम। ये आरेख है और इसमें और कोई तथ्य नहीं है। चलते हैं आगे। जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन की तुलना। तो जनसंख्या करोड़ों में और खाद्यान्न का उत्पादन करोड़ टन में। लिंगानुपात। भारत में केरल एवं पांडिचेरी में ही स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से अधिक है। अन्य सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। और 2011 की जनगणना राजस्थान में लिंगानुपात 928, जबकि 6 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिंगानुपात में केवल 888, जो अत्यंत कम है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जनवरी 2015 को देश में जनवरी जनवरी 2015 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनवरी 2015 को देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी। जनवरी। अब इसमें कोई फैक्ट है नहीं है। हम माँ चाहते हैं, बहन चाहते हैं, बहू चाहते हैं, फिर बेटी क्यों नहीं। सही बात है। राजस्थान सर्वाधिक व सबसे कम लिंगानुपात वाले 2 जिलों के नाम लिखिए। ये फैक्ट है। राजस्थान। जनसंख्या दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जननांक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66/10, 76.6% के साथ कोटा राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। 76.6 कोटा, जबकि सबसे कम जालौर 54.9। पुरुष व महिला साक्षरता झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक है तथा क्रमशः प्रतापगढ़ व जालौर में न्यूनतम है। तो पुरुष व महिला साक्षरता क्रमशः झुंझुनू में कोटा में सर्वाधिक है। तो पुरुष झुंझुनू में, महिला
कोटा में सर्वाधिक है, तथा प्रतापगढ़ और जालौर में कम है। तो झुंझुनू में तो पुरुष ज़्यादा है, कोटा में महिला ज़्यादा है, प्रतापगढ़ में पुरुष ज़्यादा है, ठीक है ना, और जालौर में न्यूनतम है। ठीक है ना, महिला साक्षरता झुंझुनू में पुरुष साक्षरता झुंझुनू में और महिला साक्षरता कोटा में। और प्रतापगढ़ में सबसे कम पुरुष साक्षरता है और जालौर में महिला साक्षरता। धार्मिक संरचना सन 2001 की जनगणना अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों की आबादी 88.5% है। 88.5% है। मुसलमान 9.1%, शेष जनसंख्या सिख, जैन व अन्य धर्मों के अनुयायियों की है। यह राज्य हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध अन्य मुख्य धर्मों के कई संप्रदायों। धार्मिक संरचना फैक्ट क्या है इसमें? सन 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्मावलंबियों की आबादी कितनी है? 88.5। मुसलमान 9.5। हिंदू धर्मावलंबी 88.5, मुसलमान 9.1, शेष जनसंख्या सिख, जैन व अन्य धर्मों के अनुयायियों की है। 88.5 और 9.1। राजस्थान कुल जनसंख्या 6,85,48,000। ठीक है ना, 6,85,685। जनगणना 200 और वृद्धि दर 21.31, लिंग अनुपात 928, साक्षरता 66/66.10, पुरुष साक्षरता 19.2, साक्षरता 52.1 और जनगणना 264, वृद्धि। ठीक है, आगे चलते हैं। भाषाई परिदृश्य राजस्थानी आर्य भाषा परिवार का एक भाषा समूह है जिसमें कई बोलियां जैसे कि मारवाड़ी, मेवाड़ी, बांगड़ी, ढूंढानी, शेखावाटी आदि प्रमुख है। इनके अलावा यहाँ भीली, मेवाती, गुजराती, उर्दू और ब्रज भाषा में बोली जाती है। ये भाषाएं राज्य के अलग अलग प्रदेशों में अवश्य बोली जाती है, लेकिन उन्होंने एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ सामाजिक और व्यापारिक लेन देन के माध्यम से लगातार संबंध बनाए रखा है। अनुसूचित जनजातियाँ राजस्थान के सांस्कृतिक परिवेश को राज्य की जनजातियाँ और भी आकर्षक बनाती है। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गाँव में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती है। अधिकांश खेती। अनुसूचित जनजातियों की बात है। राजस्थान में प्रमुख जनजातियों का वितरण ये आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा भाई साहब। तो पहले देखते हैं, छोटा कर लेते हैं जरा सा, नहीं रहने दे। नाइकड़ा और नायका ये कहाँ है? लाल, बीकानेर है। नाइकड़ा यहाँ पर नायका, बीकानेर। ठीक है, ये याद नहीं है यार। गरासिया फीका वाला, ये गरासिया ये है। गरासिया सिरोही, गरासिया सिरोही है। गरासिया सिरोही, सिरोही में से आ रहा है और गरासिया में सिरोही आ रहा है, ऐसे संबंध कर सकते हैं। भील गरासिया, भील गरासिया ये है। भील गरासिया, भील गरासिया, भील गरासिया काफ़ी है यार, लेकिन ये आएगा ये भील गरासिया, भील गरासिया। हाँ, स्पष्ट बाहुली यहाँ पे सिरोही पे। और मीणा, नाइकड़ा बीकानेर, गरासिया ये हो गया भील और गरासिया ये नीला वाला, और मीणा ये है
काफ़ी एरिया है यार यहाँ का, यानी कि मीणा, भील और गरासिया ये है ज़्यादा। आगे चलते हैं। मजदूरी जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही से प्रारंभ होकर उदयपुर, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा जिलों से होते हुए बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर तथा जयपुर जिलों के बीच निवास करती है। राज्य की प्रमुख जनजातियाँ भील, गरासिया, मीणा, सहरिया। तो सबसे ज़्यादा संख्या में कौन है? आगे आ जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की। इसके अतिरिक्त भील, गरासिया व सहारिया जनजाति प्रमुख है। सहारिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। सहरिया को आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है भारत सरकार के द्वारा। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील है। भीलों की भाषा में द्रविड़ या मुंडा भाषा के शब्द पाए जाते हैं। दक्षिण राजस्थान में इसे बागड़ी या भीली कहते हैं। इनकी मुख्य आजीविका कृषि एवं वनोपज है। मीणा जनजाति की लगभग आधी से अधिक जनसंख्या जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली एवं उदयपुर जिलों में निवास करती है। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द ये आ सकता है भाई साहब, किससे हुई है? सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द से। सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द शहर से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल या वन में निवास करने वाले लोग। राजस्थान में 12 जिले के शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में सहरिया सर्वाधिक है। सहरिया और सहरिया को सरकार ने आदिम जनजातियों समूह की सूची में शामिल किया है। सहरिया को कौन कौन से स्थल है? शाहबाद एवं किशनगंज। शाहबाद एवं किशनगंज तहसील में सहरिया सर्वाधिक है। कृषि, मजदूरी, लकड़ी एवं वनोपज एकत्र करना इनकी आजीविका के मुख्य साधन है। राजस्थान की प्रमुख बोलियों और धर्मों की सूची बनाइए। जनजातियों के वितरण मानचित्र को देखकर प्रमुख जनजातियों उनके जिलों को पहचानिए एवं नीचे दी गई रिक्तस्थान पूर्ति कीजिए। नायका नायक बीकानेर में, गरासिया सिरोही, भील या गरासिया जैसलमेर, जोधपुर, बाढ़, मीणा, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। क्या आपके जिले में मानचित्र में दी गई जनजाति के अतिरिक्त कोई अन्य जनजाति पाई जाती है? यदि हाँ तो अपने शिक्षक एवं परिवार के सदस्यों के साथ उनके बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। शब्दावली। वनोपज, वनों से प्राप्त उपज। प्रवास, किसी स्थान को स्थायी रूप से छोड़कर जाना। अप्रवास, किसी स्थान को स्थायी रूप से छोड़कर आना। आ से आप आना। ठीक है। फिर राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है कौन सी है? भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है भील। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति भील। राजस्थान के किस भौतिक भूमि जनसंख्या के सबसे कम पाया जाता है? मरुस्थल प्रदेश। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। मीणा है। सन 2011 की जनगणना अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66/10। राज्य में 6 वर्ष के कम आयु बच्चों के लिंग अनुपात 8:8। हमारा राज्य भी एक धनवृक्ष राज्य है। जनसंख्या की वृद्धि के 3 कारक कौन कौन से हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्यों चलाई गई है? जनसंख्या परिवर्तन किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। राजस्थान के जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण को समझाइए। लिंग अनुपात किसे कहते हैं? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में समझाइए। राजस्थान की जनजातियों पर एक लेख लिखिए। तो ठीक है दोस्तों, सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द के शहर से हुई है। बागड़ी व भीली। राज्य की प्रमुख जनजातियाँ भील, गरासिया, मीणा और सहरिया है। राजस्थान सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।